स्पिरिचुअल पंथ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदिना मुहम्मदिन व सहाबिही व बारिक वसल्लम। डियर व्यूवर्स, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी थे और बशरियत के तकाज़ों के बाइस खुशी और गमी हर तरह के जज्बात से मुज़य्यन भी थे, क्योंकि गम पर गमगीन होना और खुशी पर मसरूर होना इंसानी फितरत का तकाजा है। लिहाजा बहुत मर्तबा ऐसे मौके आए जब मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और इसी बिना पर मुस्कुराना मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका करार पाई। इस बात पर खास तवज्जो दीजिएगा कि मुस्कुराना सुन्नत है, तबस्सुम फरमाना सुन्नत है, कहकहा लगाना और जोर जोर से हंसना सुन्नत नहीं है। हदीस मुबारका है कि कहकहा शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह पाक की तरफ से है। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ खूबसूरत से वाक़यात शेयर करूंगी जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। एक मरतबा ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप बहुत ज्यादा मुस्कुराए। वाक़या कुछ यूँ है कि एक काफिर के पास ढाल थी, जबकि हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत जबरदस्त तीरंदाज थे। काफिर बार बार ढाल से अपनी पेशानी को बचा लेता था, मगर जब हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना तीर उस काफिर पर यूं दागा, जैसे ही काफिर ने ढाल से अपना सर ऊपर किया, ऐसे ही तीर उसकी पेशानी पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। ये मंजर देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि दारे मुबारक दिखाई देने लगी। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक साहिबान में क़याम फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग आ गई। जब आँख मुबारक खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कमर की आयत नंबर 45 की तिलावत फरमा रहे थे। ये तो कुफ़ार की शिकस्त पर मुस्कुराना था। एक बार फिर कुछ यूँ हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मैं नमाज पढ़ रहा था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुजरे। वो मेरी तरफ देखकर हंसे तो मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी ऐसी थी कि फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी आंखें ठंडी किया करते थे। यूं ही एक दिन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, हरगिज़ एक मुश्किल दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अगरचा संजीदगी से भरपूर होती थी और अपने इल्म का समंदर लिए हुए होती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशतबई की वजह से सहाबाए किराम में मकबूल थे और एक बेतकल्लुफ़ दोस्त की तरह उनके साथ ताल्लुकात रखे हुए थे। इसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्कुराने का एक और वाक़या सुनिए। तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बुरी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी। तो उस बुरी औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो रोती हुई चल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बुरी औरत को खबर दो कि जन्नत में बूढ़ी होकर नहीं जाएगी बल्कि जवान होकर जाएगी। सुभान अल्लाह। डियर व्यूवर्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक नहायत मुश्किल मुकदमा आया, जिसमें एक ऐसी औरत पेश हुई जिसने एक माह के अंदर 3 मर्दों के साथ खिलवत की थी और अब उसके यहाँ बच्चे की वलादत हुई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस बच्चे की दैत के 3 हिस्से किए और फिर कुरा डाला। वो कुरा जिस शख्स के नाम निकला, आपने वो बच्चा उस शख्स के हवाले कर दिया, जबकि बाकी दोनों अशखास को दैत के 3 हिस्सों के 2 हिस्से करके दे दिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस फैसले की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती सहाबी हज़रत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब भी आते तो हदिया लेकर आते।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپسی پر ان کو کچھ نہ کچھ عنایت ضرور فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھے، بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں گود میں اٹھا لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور کہنے لگے کون ہے، مجھے چھوڑو۔ پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کیا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو میرے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں، مشکلیں اور تکالیف ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ان سب کے باوجود مسکرانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے اپنی تکالیف اور پریشانیوں کو چند لمحات کے لیے پس پش ڈال کر اپنوں کے ساتھ مسکرایا کیجیے اور زندگی کو خوشگوار بنایا کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔